किसी का भी नाम सोचकर एक नंबर चुनिए, देखते हैं उनके माइंड में क्या चलता है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए, जो भी पॉजिटिव है वो सब आपको मिल जाए और नेगेटिविटी आपसे दूर रहे। हमारे ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना रहती है कि आपके जीवन में खुशहाली फैलती रहे। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज का कि आपके जो पर्सन है उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए। आपके सामने स्क्रीन पर 3 फ्लावर दिखाई दे रहे हैं और 3 नंबर्स। आपको जो भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे उसे आप चुन लीजिए। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके अपने ईश्वर को याद करके आप एक नंबर चूज़ करें। सबसे पहले उनसे ये प्रार्थना कर लें कि वो आपको सही नंबर चूज़ करने में आपकी मदद करें, ताकि आपसे रीडिंग रेजोनेट हो सके, मैच हो सके। एक बात और आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारी बातें आपसे मैच ना करें, या फिर कभी कभी एक ऑप्शन आपने जो चूज़ किया है उसकी रीडिंग आपसे मैच नहीं हो रही है, तब आप दूसरा भी सुन लिया कीजिए, हो सकता है वो पूरा आपसे मैच कर जाए। तो आई होप आपने चुन लिया होगा। जिसने भी चुना है पाइल नंबर 1 को, उनके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड देख लेते हैं। फ्रेंड्स, टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है, आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। और सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि आप दोनों की फील्ड लगभग सेम है, आप दोनों साथ में काम करते हैं, या तो फिर आप कहीं मिलते हैं। हो सकता है आप दोनों का ही ऑनलाइन बिजनेस हो, जॉब है शायद ऑनलाइन, जहां आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत होती है आपकी। आप दोनों, कई लोगों के बीच ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस इशू है और ऑनलाइन काम करते हैं इसलिए मिलते हैं, या तो फिर हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं किसी फील्ड में आप लोग मिलते ज़रूर हैं और आप लोगों का मिलना जुलना बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आपके जो पर्सन है वो आपको पसंद बहुत करते हैं। देखिए, उनके जीवन में बहुत अकेलापन, बहुत सूनापन है सभी लोग, लेकिन ऐसा उन्हें आज तक कोई नहीं मिला जिससे वो अपने दिल की बात कहें। तो अपने दिल की बात शेयर नहीं करते हैं वो जल्दी, और इसलिए उन्हें लाइफ में इतने धोखे मिले हैं कि अब उन्हें जल्दी ट्रस्ट नहीं होता। इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने जब भी किसी पर भरोसा किया उन्हें धोखा मिला। हर बार ऐसा ही हुआ है उनके साथ। तो ऐसा होता है ना कि जब कई बार 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 धोखा मिल रहा है तो फिर किसी को ट्रस्ट जल्दी नहीं हो सकता है। अब वही उनके साथ हो रहा है। अब वो बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपके साथ उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। जितनी देर भी वो आपके साथ समय गुजारते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी के खूबसूरत पल हैं। एक बात और यहाँ पर है फ्रेंड्स, कि वो आपके साथ अपना कोई सिक्योर फ्यूचर नहीं देखते। मतलब उन्हें ऐसा यकीन है कि आप उनके साथ लाइफ में सेटल नहीं होना चाहेंगे। रीज़न कोई भी हो सकता है। उनको ऐसा लगता है कि आपके पास दूसरे कई ऑप्शन हैं और आप उन्हें चुनेंगे, आप इनको नहीं चूज़ करेंगे। अगर कभी फ्यूचर में ये शादी के लिए ऑफ़र देते हैं, आपसे बोलते हैं, तो आप इनके साथ शादी नहीं करना चाहेंगे। तो ये कोई फ्यूचर नहीं देखते आपके साथ रिश्ते का, लेकिन फिर भी उनका दिल और दिमाग आपके साथ एक सुकून महसूस करता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उनके साथ हो तो उन्हें जीवन की सारी खुशियाँ मिल गई हैं। वो जिस सुकून की कमी ढूंढ रहे थे यहाँ वहाँ, वो आज तक उन्हें कभी मिला नहीं था, और अब आपसे मिलने के बाद वो उनकी एक तलाश ख़त्म हो गई आपके ऊपर। उन्हें अब ऐसा महसूस हुआ है कि जिस इंसान की तलाश थी वो आप ही हैं। आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, या फिर आप जिसके लिए देख रहे हैं वो भी मेल या फीमेल हो सकते हैं। देखिए, वो बहुत अपनी लाइफ में स्टेबल हैं, सक्सेसफुल हैं। वो इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है और बहुत कुछ उसके पास है, उसने अपनी मेहनत से कमाया है। वो बहुत मेहनती इंसान है और बहुत अच्छा है दिल का। वो दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या वो नए रिलेशन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार उन्हें धोखा मिला है। उसके बाद भी
उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं है, कुछ भी नहीं मानना चाहता कि फ्यूचर में आप रहोगे साथ, नहीं रहोगे। वो तो सिर्फ़ आज में जीना चाहते हैं आपके साथ। उन्हें ऐसा लगता है कि आज जो खूबसूरत पल उन्हें आपके साथ बिताने को मिल रहे हैं, वो उसको फुल्ली एन्जॉय करना चाहते हैं। वो अपने पास्ट के बारे में बता के, आपके पास्ट के बारे में जानकर उस सब में पड़ना ही नहीं चाहते। उनका दिल बस आज में जीना चाहता है। और बहुत खूबसूरत पल आपके साथ, जब भी वो आपके साथ होते हैं बहुत अच्छा लगता है। एक बोलते हैं ना कि जिसने इमेजिन किया था कि आपके जैसा इंसान, सब कुछ हूबहू उन्हें जैसा चाहिए था वैसा आप में वो देखते हैं। ऐसा कई बार होता है, उनका नेचर थोड़ा-सा ऐसा है कि जब आप उनसे, हो सकता है कि वो कभी-कभी गुस्सा हो जाते हैं, कई बार वो गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उनका नेचर थोड़ा कभी-कभी चिड़चिड़ा सा हो जाता है, पर वो दिल के बहुत अच्छे हैं। हो सकता है अभी कभी आपके ऊपर गुस्सा भी दिखा देते हों, क्योंकि साथ काम करते हैं आप। हो सकता है कई लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि कॉलेज फ्रेंड हैं। एक नए बिगिनिंग हुई है, शुरुआत है एक रिश्ते की, इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, इसमें कोई एकदम फ्रेश रिलेशनशिप है ये। इसमें कोई पुराने वैसे ब्लैक मैजिक ऐसा वैसा कुछ भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है टैरो कार्ड में। सिर्फ़ और सिर्फ यही आ रहा है कि एक नई शुरुआत है आप लोगों की, या तो फिर आपका रिलेशन भी बहुत अच्छी कंडीशन में चल रहा है, बहुत अच्छी कंडीशन में चल रहा है। आप कॉलेज में, हो सकता है आप कभी एग्ज़ाम देने गए हैं, आप कॉलेज में मिले हैं, जहाँ कहीं भी आप मिले हैं, आपका नया रिलेशनशिप है और आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। और आपके साथ वो फ्यूचर क्यों नहीं देखते, इसका भी एक रीज़न है दोस्तों। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, या तो फिर आप के बीच में रिलेशन नहीं, एज ऐसी है कि आप शायद उन्हें नहीं चूज़ करेंगे, या वो आपको आपको शादी के लिए ऑफ़र भी नहीं कर सकते हैं। वो ये जानते हैं कि अगर हमने ये बात की, शादी की बात की, तो फिर शायद ये जो अभी चल रहा है वो भी टूट जाएगा, वो भी शायद आप उन्हें छोड़ देंगे। उन्हें कहीं न कहीं ये डर बहुत रहता है कि आपके साथ कभी भी दूरियां बढ़ सकती हैं। तो जब तक है ये रिश्ता, वो तब तक उस लाइफ़ को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत खुश रहते हैं। और आपके बारे में जो सोचते हैं वो यही कि आप बहुत प्यारे इंसान हैं। सच, आप बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं उनकी नज़रों में। उनको ऐसा लगता है। आप बहुत मैच्योर हैं, आप बहुत समझदार हैं। जो भी उन्होंने एक अपने हमसफ़र के लिए सपने देखे थे ना, वो सब कुछ उन्हें आप में दिखता है। वो भले ही ये बात अपनी अभी तक नहीं कहें अब, और शायद आगे कह पाएँ या नहीं कह पाएँ, लेकिन आपको भी एहसास ज़रूर होता होगा उनके साथ रहने में कि वो आपको कितना पसंद करते हैं, कितना एन्जॉय करते हैं आपके साथ। जब वो आपके साथ होते हैं तो उन्हें काम का कोई स्ट्रेस भी नहीं होता। मतलब कितने ही घंटे काम कर लें वो साथ में, लेकिन उनके फेस पर एक सिकन नहीं आएगी, कोई थकान नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत खुशनुमा माहौल बनता है आपके साथ, उन्हें ऐसा लगता है। और ऐसा भी लगता है कि जितनी खूबसूरत ज़िंदगी अभी चल रही है, ये उन्हें पहले कभी नहीं मिली। ये रिस्पेक्ट जो आपकी तरफ से, केयरिंग नेचर आपका, और आप जो उन्हें हर बात पर, छोटी-छोटी बातों के लिए आप उनका ख़्याल रखते हैं, उनसे पूछते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें पहले कभी नहीं मिली। उनकी फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर दोस्तों, और वो उन्हें निभाते-निभाते बहुत बिज़ी हो जाते हैं। वो खुद का ख़्याल नहीं रखते, लेकिन जब भी वो आपके आस-पास होते हैं, आपसे बात करते हैं और आपका केयरिंग नेचर देखते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो दूसरों के लिए तो ये सब करते हैं, पर उनके लिए कोई करने वाला नहीं है। और वो हमेशा से, देखिए, भले ही उन्हें अभी तक नहीं मिला, लेकिन एक दिल में रहता है ना ख्वाहिश कि जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, फैमिली के लिए, उसको ही, हमारी फैमिली को ही हमारी फ़िक्र नहीं होती है। कोई ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिसे मेरी फ़िक्र हो। तो वो सारी चीज़ें उन्हें आपसे मिलती हैं जो किसी और से नहीं मिली। इसीलिए उनका रिश्ता जो आपसे है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत डीप है, बहुत बहुत प्योर है। वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अब जिसने भी चुना है सेकंड नंबर का पायल, उनके लिए टैरो कार्ड क्या मैसेज लाए हैं देख लेते हैं फ्रेंड्स।
आपने चुना है सेकंड नंबर का पाइल और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या चलता है। डियर, बता दें आपको दोस्तों कि आपके जो पर्सन है बहुत मूडी हैं, बहुत मूडी हैं। आप जिसके लिए भी ये देख रहे हैं, उनका मूड अच्छा होता है तो वो आपसे अच्छे से बात करते हैं, उनका मूड अच्छा नहीं होता है तो वो बहुत चिड़चिड़ करके बात करते हैं, आपके ऊपर गुस्सा दिखा देते हैं, कभी कुछ भी कह देते हैं, जो मन में आता है वो कह देते हैं। इतना जल्दी उन्हें गुस्सा आता है, कई बार ऐसा होता है कि बिना गलती के भी वो आपको कई बातें सुना देते हैं। रीज़न इसका ये है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, मतलब बहुत सारे टेंशन रहते हैं उनको। हो सकता है वो कैरियर से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड उनको टेंशन रहते हैं, या फैमिली से रिलेटेड होते हैं, जो भी हो रीज़न जो भी हो, पर वो अपने दूसरे प्रॉब्लम की वजह से जब परेशान होते हैं और उन्हें कोई मिलता नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको टारगेट कर लेते हैं। फिर आपके लिए इतनी सारी बातें, इतने सारे बाउंडेशन आपके लिए लगा देते हैं कि मिलने क्यों नहीं आया, फ़ोन क्यों नहीं लगाए, कहाँ थे अभी तक, इतनी देर बात किससे कर रहे थे, फ़ोन क्यों बिज़ी था। मतलब इतनी ज़्यादा बंदिशें कि बता नहीं सकते। कभी तो आपके लिए आपके कदमों में जान बिछा देंगे, इतना प्यार दिखाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, बियॉन्ड इमेजिनेशन। और अगले ही पल अगले ही पल उनका दिमाग इतनी जल्दी घूम जाएगा कि वो कुछ भी करने लगेंगे, कुछ भी बोलने लगेंगे, आपको इतना ज़्यादा ऊट-पटांग बोल देंगे कि आपका दिल दुख जाए। कई सारे लोगों के लिए यही एनर्जी निकल कर आ रही है कि उनके जो पर्सन है उनका मूड बहुत जल्दी स्विंग हो जाता है, बहुत जल्दी उनका मूड ख़राब हो जाता है बिना बात के भी। कई बार आपको ऐसा हुआ है, आपने महसूस किया है कि बिना गलती के भी आपको बहुत कुछ कह देते हैं और फिर बाद में रिग्रेट होता है, बाद में पछतावा होता है, फ़ोन लगा के आपसे सॉरी बोलते हैं। कई बार सॉरी भी नहीं बोलना चाहते, ईगो बीच में आ जाता है। गलती आपकी है, आपकी गलती नहीं है, गलती उनकी खुद की है, फिर भी वो चाहेंगे कि बात आप करें आगे आके। ऐसा कई बार होता है। तो आप लोग ये बिहेवियर देख देख के आपको बहुत दुख होता है, कई बार लगता है मूव ऑन कर जाएं, पर कहीं ना कहीं आप उनसे दिल से जुड़े हुए हैं, आप भी उस बंदे को छोड़ना नहीं चाहते हो। वो बंदा दिल का बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है, लेकिन लेकिन कोई नेगेटिव एनर्जी जैसे यहाँ काम करती है कि उनकी फैमिली में कोई है या तो उनके कोई दोस्तों में है जो बिल्कुल भी नहीं चाहता है, जो हमेशा आपके खिलाफ़ ही उनको बोलता रहता है और इस रिश्ते को तोड़वाना चाहता है। इसके लिए हो सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी वर्क कर रही है शायद उनके आसपास, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब वो बहुत गुस्से में होते हैं उनका नेचर बदल जाता है, उनका फेशियल एक्सप्रेशन बदल जाता है और ऐसा लगता है कि शब्द उनके मुंह से निकल रहे हैं लेकिन वो उनके नहीं हैं, आवाज़ उनकी नहीं है। इस तरह से आपको बदला हुआ कई बार लगता होगा, आपने महसूस किया होगा कई सारे लोगों ने। तो वो उनकी गलती नहीं है दोस्तों, ये कोई नेगेटिव एनर्जी है जो उनके साथ काम कर रही है। कोई है ऐसा, उनकी फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई स्टेटस इशू है, आप एक बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है और एक बहुत वीक है, ऐसा है इसलिए फैमिली नहीं चाहती। या तो फिर कई सारे लोगों के लिए लग रहा है रिलीजन इशू लग रहा है कि आपका धर्म अलग अलग है, या तो फिर एज डिफरेंस इतना ज़्यादा है। कुछ इश्यूज़ हैं ऐसे कि फैमिली वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते, इस रिश्ते के पक्ष में कोई भी नहीं है, सब इसके विरोध करना चाहते हैं, सब यही चाहते हैं रिश्ता टूट जाए। तो आपके जो पर्सन है उनका मूड इतना ज़्यादा स्विंग होता है कि बहुत से लोगों ने बात करना बंद कर दी है, बहुत से लोगों ने ब्लॉक कर दिया है और कई सारे लोगों के लिए लग रहा है कि वो मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। पर हम आपको बता दें, ये पर्सन आपको बहुत चाहता है, बहुत चाहता है, इतना चाहता है कि जिसकी लिमिट नहीं है। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए जब वो गुस्से में होते हैं तब वो कंट्रोल नहीं कर पाते, उन्हें बहुत पछतावा होता है। वो ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने आपको पाके सब कुछ पा लिया है, बस कैसे भी करके ये रिश्ता बचा रहे। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ये रिश्ता कभी टूटे, क्योंकि
इतना प्यार वो किसी और को करते ही नहीं हैं। वो आपकी जगह किसी को नहीं देंगे कभी लाइफ में, क्योंकि उन्हें पता है कि इतनी मैच्योर, इतनी अंडरस्टैंडिंग किसी और के साथ उनकी नहीं हो सकती है। पर आप भी इंसान हैं, आप भी कितना झेलोगे। कई बार ऐसा लगता है कितना झेलें, मैं मूर्ख तो नहीं, इतना सब कुछ कैसे झेलते रहें। हो सकता है आप हस्बैंड या वाइफ हैं या सिचुएशन कुछ ऐसी है, पर कितनी लंबे समय तक इसी नेचर के साथ कोई भी इंसान सरवाइव कर सकता है, रह सकता है। जब सहन शक्ति ख़त्म हो जाती है तो इंसान फिर मूव ऑन करने का सोचता है, उस इंसान को छोड़ने का सोच लेता है मन ही मन। लेकिन आपको बस उनकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ करना है। आपको बहुत ठंडे दिमाग से काम लेना है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आप अलग होंगे तो आपका भी डिसीज़न होगा और उनका भी होगा। किसी एक के डिसीज़न लेने से कोई रिश्ता नहीं चल सकता, और कोई एक डिसीज़न ले ले तो भी रिश्ता टूट नहीं सकता है। अगर आप अपने एफ़र्ट्स डालेंगे तो आप इस रिश्ते को बचा सकते हैं, और वो भी यही चाहते हैं कि ये रिश्ता बचा रहे, बहुत चाहते हैं, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। बस उनके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, उनकी हीलिंग के लिए काम करना चाहिए, और उनका मन शांत रहे इसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए। आप उन्हें कन्विंस करें कि वो भी मेडिटेशन करें, आप उनका मन शांत करें। और जब वो गुस्सा होते हैं तब आप शांत होकर सुन लिया कीजिए, और फिर उन्हें बाद में आप बताया कीजिए कि उनकी गलती कहाँ है। क्योंकि उन्हें भी एहसास है कि इतना खूबसूरत रिश्ता, इतना अच्छा मेरे को वो साथी मिल ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं मिलेगा। और ईश्वर से वो यही मांगते हैं हर पल कि कुछ भी हो जाए, बस आप कभी उन्हें छोड़ कर ना जाओ, आप कभी उन्हें कभी भी अकेला ना छोड़ो। क्योंकि आप हो तो वो इस दुनिया की हर प्रॉब्लम फेस कर लेंगे। अगर आपका साथ है तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान कर लेंगे। पर वो आपके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। वो कुछ भी करते हों, कितनी भी गलतियां करते हों, लेकिन वो आपको अपना मानते हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। आपको एहसास इस बात का भी होता होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन बस कभी कभी दिमाग उनका काम नहीं करता है, और फिर वो उनका नेचर बदल जाता है। एक और प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, कि उसकी बीएफ जीएफ ने ये किया, उसके हस्बैंड वाइफ ने ये किया, ये सेलिब्रेट किया, बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसको ये गिफ्ट दिया, तुमने क्या किया। वो ऐसे कंपैरिजन बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। हमेशा कंपेयर करना, रिश्तों को लेकर कंपेयर करना, किसी भी केयर वाली बात है, कोई गिफ्ट है उसको लेकर कंपेयर, हमेशा कंपेयर करना, हमेशा कंपेयर करना। तो आपके जो पर्सन है वो अपने एफर्ट्स नहीं डालते, और जब आप उन्हें अपना प्यार देते हैं तो वो उसकी कद्र नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं करते, और हमेशा कंपेयर करते हैं दूसरों से। तो कहीं ना कहीं आपका दिल दुख जाता है, आपको अंदर ही अंदर बड़ी तकलीफ़ होती है कि ये पर्सन किस टाइप का है, किस टाइप का बंदा है, और ऐसे बंदे के साथ मैं कैसे अपना जीवन गुजारूं, या कैसे अपने रिश्ते को बना के रखें। ये कई बार आपको भी लगता होगा। देखिए, आप बहुत समझदार हैं, और आप ही उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। आप अगर चाहें तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो आप पर, उन्हें एक तो बात है, उन्हें पूरा भरोसा है आप पर कि आप ही हैं जो उन्हें संभाल सकते हैं किसी भी कंडीशन में। आप उनका साथ दोगे, कुछ भी हो जाए आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे, इतना भरोसा करते हैं वो आप पर। वो आपके साथ ही अपनी मैरिड लाइफ देखते हैं, आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखते हैं। बहुत स्ट्रांगली वो चाहते हैं कि आपके लिए वो एक्शन लें, आपके साथ ही शादी करें, सगाई करें, जो भी है आपके साथ करें। वो भले ही फैमिली के ख़िलाफ़ जाके करना पड़े, समाज के ख़िलाफ़ जाना पड़े, अपने रिश्तेदारों के, दोस्तों के ख़िलाफ़, लेकिन वो अपने लाइफ पार्टनर के रूप में सिर्फ़ और सिर्फ आपको देखना चाहते हैं। लेकिन आपको आपको ये लगता है अभी कि इतना मूड स्विंग इनका अभी होता है, आफ्टर मैरिज क्या कंडीशन बनेगी। या आप हस्बैंड वाइफ हैं तो भी आपको लगता है कि ये कितने लंबे समय तक मुझे यही सब देखना होगा। इसलिए कहीं ना कहीं आप बहुत बोले नर्वस हो जाते हैं, या तो फिर आप बहुत
घबराते हैं कि ये बंदा कैसे सुधरेगा, ये पर्सन कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगी। देखिए, वक्त के साथ हर चीज़ बदलती है। आपका प्यार इन्हें बदल ही देगा, क्योंकि आपका प्यार बहुत प्योर है, बहुत डीप लेवल पर आप कनेक्टेड हैं इनसे। और आपका जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप अपने एफ़र्ट्स डालते हैं, एफ़र्ट्स वो भी डालते हैं, बस उनका गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। बहुत जल्दी गुस्सा आता है और ठंडा भी बहुत जल्दी होता है। ये भी है, आपके पर्सन का गुस्सा ठंडा भी बहुत जल्दी होता है। तो आप अगर इन्हें साथ दें, इनको समझाएं, तो इन्हें आपकी बातें समझ में आती हैं। इनसे कोई और कुछ कहे तो उन्हें उतना नहीं समझ आता है जितना वो आपकी बातों को समझते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग है आपके बीच में और बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है। लेकिन जब आप देख लेते हैं कि वो गुस्से में हैं, तो फिर आप ही उस टाइम पे इनसे बात ना किया कीजिए, उनसे बहस ना किया करें, तो वो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। फिर जब वो गुस्सा शांत हो जाए, तो आप उन्हें उनकी गलतियाँ बता दिया कीजिए। हो सकता है कि आपको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आपको पॉजिटिव रहना है। आपका रिलेशन कुछ इस तरह है कि आप उसमें अपने एफ़र्ट्स डाल रहे हैं और आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा इस रिश्ते में। आपके पर्सन आपको धोखा कभी नहीं देंगे। हो सकता है वो आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, चिल्ला देते हैं, कुछ भी बुरा भला कह देते हैं, पर वो धोखा देने का कभी सोचते भी नहीं। ईश्वर से वो यही प्रार्थना करते हैं कि आपको भेजकर ईश्वर ने उनके ऊपर बहुत ही दयालु या दया की है। और बहुत ईश्वर को थैंक्स बोलते हैं, हमेशा यूनिवर्स को, एंजल को, सबको थैंक्स बोलते हैं कि आप उन्हें मिल गए हो। ऐसा उन्हें फील होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अब जिस किसी ने भी चुना है पाइल नंबर 3 को, देख लेते हैं टैरो कार्ड उनके लिए क्या मैसेज लाए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, आपने चुना है पाइल नंबर 3 को और आप चाहते हैं जानना कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चलता है आपके लिए। हम आपको बता दें, आपके जो पर्सन हैं वो और आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत कहना चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आपके पर्सन का जो नेचर है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है, आपके पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी। और उनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई नहीं है, लेकिन उनका जो नेचर है वो इस तरह का है कि जैसे एक इमेच्योर पर्सन का हो, बहुत मैच्योर नहीं है वो। क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी आप पर ट्रस्ट नहीं होता है। उन्हें ऐसा लगता है, कई सारी गलतियां आपकी नज़र आती हैं उन्हें। जब भी आप उन्हें कुछ बात कहें, जब भी आप उन्हें कोई सजेशन दें, तो फिर उनका ईगो हर्ट हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप क्यों सजेशन दे रहे हो, मेरे पास मेरा खुद का दिमाग है, मैं खुद डिसीज़न ले सकता हूँ। और कई बार वो आपके साथ रिश्ता आगे नहीं चला पाने की अपनी मजबूरी बताते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो आपको कहते हैं कि हमारे बीच फैमिली इशू है और हम शायद फ्यूचर में आगे ना बढ़ पाएँ, हो सकता है हम शादी नहीं कर सकते हैं, मैं आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, नहीं बढ़ पाऊँगी। इस तरह से अपनी मजबूरियाँ बहुत सुनाते हैं आपको, क्योंकि वो खुद एक्शन नहीं लेना चाहते, वो खुद हिम्मत नहीं रखते हैं अपने अंदर। ज़रा सी प्रॉब्लम आती है, वो बहुत जल्दी उसमें घबरा जाते हैं। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपके लिए एक्शन ले सकें। इसीलिए वो कई सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, वो बोलते हैं कास्ट इशू है, समाज के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है कि फाइनेंस का इशू है, एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है, ऐसा कुछ है, तो भी उन्हें ऐसा लगता है नहीं, हमारे बीच तो बड़ी बड़ी दीवारें हैं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो आपके जो पर्सन है आपके साथ अपने फ्यूचर के लिए कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। उनमें हिम्मत नहीं है, उनमें मैच्योरिटी नहीं है, वो एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव नहीं करते हैं। कई बार वो आपको बोल देते होंगे कि मैं इस सब से परेशान हो गया हूँ, तंग आ गया हूँ और मुझे ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चला जाऊँ। आपको भी छोड़ने की बात करते हैं और अपनी फैमिली को भी। कई बार तो उन्हें बैलेंस करने में भी मुश्किल होती है कि वो आपको और अपने कैरियर को
कैसे बैलेंस करें अपने प्यार को और अपने कैरियर को, अपने प्यार को और अपनी फैमिली को कैसे बैलेंस करें, उनसे होता नहीं है। उनमें एक बैलेंस एनर्जी नहीं है, उनका जो माइंड है वो बहुत मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव नहीं करता है। वो बहुत जल्द डिसीज़न ले लेते हैं कि ज़रा सी मुश्किल आई नहीं कि वहीं क्विट करने की बातें करते हैं। एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह बातें करते हैं वो। कई बार आपको भी लगता है कि अगर इनका ये रवैया है तो फिर क्या होगा हमारे रिश्ते का फ्यूचर। आपको वो चाहते बहुत हैं, वो हमेशा हमेशा ही इस रिश्ते को बचाने के लिए ईश्वर से भी दुआएं मांगते हैं, आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, कभी आपके लिए बुरी फीलिंग नहीं आती, लेकिन आपसे झगड़ा करने में वो एक मिनट भी पीछे नहीं हटते। जब भी उनका मन होता है आपसे झगड़ा कर लेते हैं, आपकी इतनी गलतियां बता देते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुम ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि आप उनके हिसाब से काम नहीं करते हो, आप उनके अनुसार नहीं चलते हो। जो वो चीज़ें वो पसंद करते हैं वो आप नहीं करना चाहते, और जो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं हैं आप वही करते हो। हमेशा इस बात का झगड़ा वो करते हैं आपसे। तो आपके पर्सन एक इमेच्योर पर्सन की तरह बिहेव करते हैं, और अपने रिश्ते को फ्यूचर के लिए हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं, शादी तो हो ही नहीं सकती है। सोचते ही नहीं हैं पॉजिटिव कि नहीं, हम कोशिश करेंगे, हो सकता है कि मैं जॉब अच्छा कर लूँ, मैं जॉब अच्छा कर लूँगी तो मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी, तब मैं शायद कोई डिसीज़न ले पाऊँगा, ले पाऊँगी। ऐसा सोचते ही नहीं हैं। तो वो अपनी हिम्मत नहीं दिखाते हैं। आपके जो पर्सन है वो अपनी हिम्मत नहीं दिखाते हैं कभी भी कोई डिसीज़न लेने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए, और आपके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा रखते हैं। कोई भी डिसीज़न लेना है, कुछ भी पूछना है, खुद डिसीज़न ले नहीं पाते हैं और आपके ऊपर डिपेंडेंसी रखते हैं। जब आप उन्हें सजेशन दें तो वो मानते नहीं, ऐसा बहुत होता है। तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। फिर इस सिचुएशन में आप इतने टैलेंटेड हैं, मैं बता देती हूँ डियर, कि आप सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। आप अपना कैरियर भी, अपनी फैमिली भी, अपने रिश्ते भी, सब कुछ मैनेज, मल्टी टैलेंटेड हैं आप, बहुत टैलेंटेड हैं। और बहुत आपकी पर्सनैलिटी ऐसी कि बहुत इम्प्रेस होते हैं दूसरे लोग। आपके पास बहुत सारे दूसरे अच्छे ऑप्शन हैं, पर आप इनको बहुत पसंद करते हैं, आप इनसे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। आप भी नहीं चाहते इनको छोड़ना और ये भी नहीं चाहते, लेकिन आप इतना, आपकी एनर्जी बैलेंस रहती है, आपके साथ ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। एक वो हैं आपके पर्सन जो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं दिखाते, और एक आप हैं जो किसी भी परिस्थिति में आप हिम्मत नहीं हारते, आप होपलेस नहीं होते। आपको हमेशा लगता है कि नहीं, सिचुएशन कितनी भी बैड क्यों ना हो, कितनी भी बुरी क्यों ना हो, मैं उसको फेस कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। आपको हमेशा ये लगता है, एक पॉजिटिव नज़रिया है आपका जीवन को लेकर, किसी भी मुश्किल घड़ी को लेकर आपको अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आपको ऐसा लगता है कि उस ईश्वर के लिए मैं इतना आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उसने मुझे सब कुछ दिया है, और सबसे बड़ी बात, किसी भी मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दी है। तो आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है ना, वो आपके पर्सन से बिल्कुल अपोजिट हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके पर्सन हैं जो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाती हैं। वो आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, वो आपके BF GF हो सकते हैं। तो आप इस डबल सिचुएशन में फंस जाते हैं कि इस बंदे का मैं क्या करूं, कैसे इसको सही करूं, क्या करूं। देखिए, कई बार होता है कि हमें वक्त के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वक्त हमें बहुत अच्छा एक डिसीज़न ला के दे देता है। जब आपके हाथ में कुछ ना हो तो सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमेशा लाइफ को लेकर पॉजिटिव रहें। मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा एक बात बोलना चाहती हूँ कि कंडीशन कितनी भी अच्छी हो या बुरी हो, वो हमेशा नहीं रह सकती, वो शाश्वत नहीं रह सकती, वो बदलेंगी ही। बहुत खुशियाँ हैं तो लाइफ में मुश्किलें भी आएंगी, और मुश्किल घड़ी अगर चल रही है और बहुत सारी मुश्किलें हैं तो ये समय भी निकल जाएगा, और जो आपके लिए अच्छा होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा।
सो डियर, आप लोगों के जब वो सैड वाले कमेंट हम पढ़ते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको समझाऊं, पर्सनली समझाऊं कि नहीं, लाइफ को लेकर आप सबको अपना नज़रिया बदलना होगा, क्योंकि लाइफ कभी भी होपलेस नहीं होती है। हमेशा कुछ ना कुछ आशा ज़रूर होती है। कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, आप उसे पार कर सकते हो। तो दोस्तों, आप आज मुझसे एक प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी भी किसी भी मुश्किल घड़ी में भी होपलेस नहीं होंगे, क्योंकि जहाँ उम्मीद होती है वहाँ हमें रास्ते ज़रूर मिलते हैं। आपको हमेशा एक ऊपर वाले का जो ब्लेसिंग होती है, जो आशीर्वाद होता है, वो आपके सर पे हमेशा होता है। और जिसके साथ ऊपर वाला है उसे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा अपनी लाइफ को लेकर आप पॉजिटिव रहें, और आप देखेंगे कि आप कितनी भी बड़ी मुश्किल में आप खुद को कभी अकेला ना समझें, वो ऊपर वाला हमेशा आपके साथ है। ऐसा जब आप सोच लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और एक पॉजिटिव आपको एनर्जी ज़रूर मिलेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। हमारी यही आशा रहती है, हमारी यही ऊपर वाले से प्रार्थना रहती है कि वो आपकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम दूर कर दें। हम हमेशा आप सबके लिए बहुत ईश्वर से दुआएं मांगते हैं कि आपके जीवन में सारी खुशियां भर दें और सारी मुश्किलें आपकी दूर कर दें और आपको हमेशा पॉजिटिव नज़रिया दें। यही हमारी कोशिश रहती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपका दिल करता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमारे लिए ज़रूर लिखें जो भी आपके मन में आपसे मैच हुई नहीं हुई रीडिंग, आपको जो भी प्रॉब्लम आपको लगती है, लेकिन आप पॉजिटिव रहें, ऐसी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।